बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। हम कर रहे हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील का आपका सनत का ख़त रसद। अरसा तवील कैसा अरसा है? इतना अच्छा और लंबा अरसा है कि फॉर्म जो है नई दाखिल हो जाती हैं, इंडस्ट्री के साइज़ में तब्दीली लाई जा सकती है, फ़िक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आपके चेंज हो जाते हैं। अब आपका जो सनत का ख़त रसद है वो क्या बात शो करता है कि मौजूदा और मुतवक्का फ़रोख्तकार मुख्तलिफ़ कीमतों पर शेयर की कितनी मिकदार फ़रोख्त करने को तैयार हैं। दी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इंडिकेट्स वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट एट वेरियस प्राइजेज। इन द लॉन्ग रन ऑलवेज प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। हमने 3 तरीक़ों के ज़रिए आपका इंडस्ट्री सप्लाई कर्व बनाना है। उसमें से पहला मेथड है सप्लाई कर्व ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, तकसीर मुसारिफ के तहत सनत का ख़त रसद। द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री बाय द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स, द डिमांड फॉर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज राइसिस। जब हम सनत को वसअत देते हैं और नई फर्म्स शामिल हो जाती हैं, जो हमारे पैदावारी वसाइल हैं ये बढ़ जाते हैं, इनकी प्राइजेज़ में ये मिलती भी ज़्यादा प्राइजेज़ पे हैं। Thus an increase in their price in turn shifts cost curves of the representative firms upward। देखें, अभी मैंने अर्ज़ किया कि जब पैदावारी वसाइल बढ़ते हैं तो इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। जब इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी नुमाइंदा फर्म के जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं ये भी आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपका द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री हैज़ पॉजिटिव स्लोप राइजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो हमें इंडस्ट्री का इन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ख़त रसद हासिल होता है ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर को उठता हुआ मुस्पर रुझान का ख़त होता है। ये वाली शक्ल है। अब जो हम बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हम 2 ग्राफ बनाएंगे। देखें, ये दोनों ग्राफ आपने बराबर लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल बराबर पैमाना रख के लेने हैं। OY खात पे हम प्राइस को और OX खात पे आउटपुट यूनिट्स को शो करेंगे। पहला ग्राफ इंडस्ट्री को शो करेगा, B आपकी आप फॉर्म को शो करेगा। OY पे रेवेन्यू और कॉस्ट को और OX पे आउटपुट यूनिट्स को लेंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपकी इन दी अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपकी जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाती है। ये जो आपका डिमांड का जो मैंने ये ख़त बना रही हूँ, ये देखें, आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री के डिमांड के ख़त तलब को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इंडस्ट्री का जो ख़त तलब आप डिमांड का कर्व होता है ये लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप का ख़त होता है। ये पहला ख़त है आपका इंडस्ट्री का, ठीक है जी। अब सप्लाई का ख़त बनाएं। कीमत का तयन वहीं पे होता है जहां डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के ज़रिए होता है, एक दूसरे को कता करती हैं। ये है पुनर्तवाज़नी नुक्ता, इक्विलिब्रियम पॉइंट E। यहाँ पे आपकी प्राइस क्या है? आपकी प्राइस हुई OP, ठीक है, और आपकी मिकदार अमूद गिराएं OX खात पे OQ, ठीक है जी। अब इसी को आपने लेके जाना है और फर्म का बनाना है। इसी प्राइस को लेके जाएं दूसरे ग्राफ में, ये लें, ठीक है जी। ये देखें, अब पहला जो ये ख़त बनेगा ये देखें, MR इज़ इक्वल टू AR। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है एवरेज रेवेन्यू के। आप जानते हैं ख़त हमेशा OX के मतवाज़ी होता है। ये एक फ़र्म के ख़त तलब को भी शो करता है। यहाँ पे आप कॉस्ट कर्व बनाएंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो होते हैं आपके फ्लैटर होते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ख़त, और ये बनेगा आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ख़त। मार्जिनल कॉस्ट के ख़त ने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ख़त को पॉइंट E पे कता किया, जो मिनिमम पॉइंट पे। ये तवाज़नी नुक्ता E1। आपकी प्राइस आपने यहाँ से ही ली है, ये हो गई आपकी OP, मिकदार आपकी होगी OQ1, ठीक है। अब अभी मैंने अर्ज़ किया कि आपकी जो है वो कीमतों में इजाफा हो जाता है जब कीमत बढ़ जाती है। देखें, शय की जब तलब बढ़ती है तो रसद में इजाफे के लिए हमें जो आपके मुसारफ़े पैदाइश होते हैं,
वो हमें इनमें इजाफा हो जाता है। और जब फर्म्स जो हैं वो इंक्रीजिंग कॉस्ट के तहत काम कर रही होती हैं तो अब कीमत में भी इजाफा हो जाता है, कीमत अब ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो उस सूरत में हमें ये जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये भी हमें महंगे मिलेंगे और आपके पहले से ज़्यादा कीमत पे हमें मिलेंगे। इसमें ये देखें ये खतूत होंगे ऊपर को शिफ्ट। ये बना आपका पहला डिमांड का खाता प्राइस, ठीक है, D1 या आप इसको D बार कह लें, ठीक है। आपका ये बना आपका सप्लाई का ख़त S और S बार और S बार, ये तवाज़नी नुक्ता E है। अब होल इंडस्ट्री जो है ये E बार पॉइंट, OP1 आपकी कीमत ये वाला आपका तवाज़नी नुक्ते से कीमत गई OP1 होगी। आपकी जो आपकी मुकम्मल इंटायर इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी अब OQ1 मिकदार को, ठीक है। OP पे उसने OQ इंडस्ट्री ने मिकदार प्रोड्यूस की और OP1 पे OQ1 मिकदार प्रोड्यूस की। अब इसी को आप लेके जाना है आपने के जो कॉस्ट के कर्व्स हैं, भी मैंने बताया कि प्राइस जब बढ़ती है तो आपकी जो है वो कॉस्ट कर्व्स मुतासर होते हैं, ये ऊपर को शिफ्ट होंगे। ये वाला ख़त जो है ये कौन सा ख़त बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त MR1 इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1। अब कॉस्ट कर्व कहाँ शिफ्ट होंगे, ये आपकी प्राइस है P1, यहीं से हमने जी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लैटर ये ख़त बनेंगे, लॉन्ग रन के हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 1 और आपका जो है पॉइंट मिनिमम पॉइंट से ये ख़त गुजरेगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का 1, ठीक है जी। ये तो आज आप यहाँ पे पॉइंट है आपका बना E2। अब जब आपकी जो है यहाँ से अमूद गिराएं OX ख़त पे, ठीक है जी, OX ख़त पे आप अमूद गिराएं तो पैदावार कितनी है, फॉर्म्स कीमत के बढ़ने पे OQ2 मिकदार को फ़रोख्त करेगी पैदा करके। अब आपकी जो असल चीज़ आती है कि आपने इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व बनाना है, वो कहाँ बना, वो बनेगा पॉइंट E और E बार, ये दो नकात को मिलाने से, ये देखें इससे आपने ये पैमाना रख के आप जब बनाएंगे ना आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। मैं ज़रा फ्री हैंड बना रही हूँ, आपने पैमाना रख के बनाना है, ये लें, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से सीधा कर दूँ, ये बना लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आपका, ये वाला आपकी जो नीली लाइन है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आपका बना। ये लेफ़्ट टू राइट, ये देखें लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव स्लोप का ऊपर को चढ़ता हुआ ख़त है और ये ख़त इस बात को ज़ाहिर करता है वकायदा तौर पे कि कीमत और कॉस्ट के बढ़ने पर फर्म शेयर की पहले से ज़्यादा मिकदार फ़रोख्त करती है, ठीक है जी। ये है आपका आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो इसका जो दूसरा तरीका है जी, सप्लाई कर्व ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इस इंडस्ट्री, इसके ज़रिए हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को बनाएंगे। अल्लाह ने